नमस्कार। क्या क्या आपने कभी गौर किया है, दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। एक व्यक्ति हर मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ जाता है और दूसरा सारी सुविधाएं होने के बावजूद वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या पैसे का या फिर एजुकेशन का? नहीं, सबसे बड़ा फर्क है सोच का, यानी आपका माइंडसेट। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसे फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसी आपकी जिंदगी बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि विचार केवल दिमाग में आने वाले शब्द है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर विचार एक ऊर्जा है। वह आपकी भावनाओं को बदलता है, आपकी ऊर्जा को बदलता है और आपकी पूरी कार्यशैली बदल देता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं नहीं कर सकती या कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कोई अवसर ही नहीं है, तो आपका दिमाग इन्हीं बातों को सच मान लेता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आप छोटे फैसले लेने लगते हैं, बड़े अवसर दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर वही परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में लौटती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी सोच बदलती है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एनर्जी बदल जाती है, हैबिट्स बदल जाती है, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए फ्रेंड्स, जिंदगी बाहर से नहीं बनती, जिंदगी अंदर से बनती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपनी सोच को बदला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार के थे, सीमित संसाधनों में रहते थे, लेकिन सोच आसमान से भी ऊंची। धीरूभाई अंबानी, एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत, लेकिन सपना छोटा नहीं था। स्वामी विवेकानंद, संघर्ष बहुत किया उन्होंने, लेकिन विश्वास उससे भी कहीं बड़ा था। इन लोगों की परिस्थितियां नहीं बदली थी, पहले उनकी सोच बदली थी। याद रखिए फ्रेंड्स, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, इंसान की सोच परिस्थितियों को बदल देती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डालेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस माइंड को प्रोग्राम किया गया है उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और अब सवाल ये है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हमेशा खुश रहना है? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब चैलेंजेस का ना होना या नहीं है। इसका मतलब है हर चैलेंजेस में हमें समाधान देखने की क्षमता मिलती है। मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखते हैं और गिरकर फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, मजबूत माइंडसेट वाला इंसान मुश्किलों में भागता नहीं, वो मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेता है। और अब समझिए रियलिटी कैसे बनती है। सबसे पहले आता है थॉट। विचार पैदा करते हैं भावनाएं बनाती है एनर्जी। इमोशंस एनर्जी को क्रिएट करती है, एनर्जी डिसाइड करती है आपके एक्शंस, और एक्शंस बनाते हैं आपके रिजल्ट्स। यानी अगर आपको रिजल्ट बदलने हैं तो सबसे पहले थॉट चेंज करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सोच बदलने से क्या बदल सकता है। नंबर 1, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन। अबंडेंस माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, स्कैर्सिटी माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा चैलेंजेस देखता है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप। अगर मन में डर, गुस्सा और इनसिक्योरिटी होगी तो हमेशा चैलेंजेस देखता है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप। अगर मन में डर, गुस्सा और इनसिक्योरिटी होगी तो रिश्ते कमजोर होंगे। अगर मन में रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और प्रेम है तो रिश्ते मजबूत होंगे। तीसरा, आपकी हेल्थ। स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव थिंकिंग शरीर की एनर्जी को कम कर देते हैं। जबकि ग्रेटिट्यूड, पीस और पॉजिटिव इमोशंस हीलिंग को तेज कर देते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिवर्स उसी चीज को बढ़ाता है जिस पर आपका फोकस होता है। अगर आपका ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा तो आपको हर जगह कमी दिखाई देगी। अगर आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पर रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज।
तो माइंडसेट बदलने की शुरुआत कैसे, वेयर अटेंशन गोज। तो माइंडसेट बदलने की शुरुआत कैसे करें? पहला, अपने शब्द को बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकती को बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकती या कर सकता की जगह कहे मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट बदले। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वैसी ही आपकी सोच बनने लगती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वैसी ही आपकी सोच बनने लगती है। तीसरा, विजुलाइज करें। हर दिन अपने सपनों को केवल देखे नहीं, उन्हें महसूस भी करें। देखे नहीं, उन्हें महसूस भी करें। और चौथा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो आपके पास है, जो उसके लिए है, उसके लिए धन्यवाद कहें। नई संभावनाओं को द्वार खुलता है ग्रेटिट्यूड। और पांचवा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। अफर्मेशन को रीप्रोग्राम करें। अफर्मेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना है, आपकी वर्तमान जिंदगी प्रेजेंट लाइफ है। आपकी वर्तमान जिंदगी प्रेजेंट लाइफ